22 जनवरी 2024 इतिहास रचने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इतिहास का ये दिन और इस दिन को लेकर कुछ मेरी यादें वो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक और वीडियो में मैंने थोड़ी सी वो यादें आपके साथ साझा की थी, लेकिन कुछ जो तस्वीरें मैंने खुद देखी हैं और एक मुसलमान होने के नाते मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि आप तक वो तस्वीरें जो मैंने खुद देखी हैं आप तक पहुँचाऊँ। उसका कारण ये है कि जब हम अपने धर्म का पालन, सभी के धर्मों का आदर की बात करते हैं, तो अपने धर्म का पालन और सभी धर्मों का आदर ये मैं बचपन से करता आया हूँ। मुझे आज भी वो तस्वीर याद है डोडा की। मेरे एक दोस्त वकील साहब आजकल लॉ डिपार्टमेंट में एक ऊंचे पद पर हैं। मैं उनके घर जाता था, उनकी दादी से मुलाकात होती थी और उनके साथ जब मैं बैठता था तो लंबी चौड़ी बातचीत होती। उसके बीच में वो लड्डू, बर्फी जो उनके पास होती थी वो ज़रूर खिलाती थी, चाय ज़रूर उन्हें पिलानी। खाने का वक्त हो तो जब तक खाना क्या कहते हैं मैं ना खाऊं तब तक वहाँ से जाने नहीं देना। लेकिन साथ में देखता था उनके पास एक कापी होती थी, जिस कापी पर वो राम 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 लिख रहे होते थे। तो मैंने बड़ी बार पूछना कि आप ये राम क्यों लिखती हैं और इतनी बार क्यों लिख रही हैं, क्या मकसद है इसका? तो उनका जवाब होता कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। जब वहां पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो मेरे मन की इच्छा है कि मैं भी उस दिन का इंतजार कर रही हूं, जब ये होगा तो मैं भी राम मंदिर के दर्शन कर लूंगी। तो ये दर्शनों के लिए मैं जप कर रही हूं ताकि भगवान राम मेरी सुन लें और मुझे भी मौका मिले राम मंदिर के दर्शन करने के। ये मैं उनकी बात आपको सुना रहा हूं। उसके बाद जम्मू में गोल्डन एज एक बहुत मशहूर ब्रांड जम्मू का हुआ करता था और उसकी एक दुकान औकाफ कॉम्प्लेक्स गांधीनगर में गोल्डन एज का शोरूम था। गोल्डन एज के मालिक सुभाष महाजन, उनकी धर्मपत्नी भी राम 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 कापी के ऊपर लिखती थी। मैं जब उनके घर जाता तो उनसे भी मैं ये सवाल पूछता था कि क्यों लिखती हैं, और उनका जवाब भी बिल्कुल यही कि राम के मंदिर के दर्शन कब होंगे, राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर कब बनेगा, ये वो कहा करती थी। ऐसे ही एक मेरी स्टूडेंट थी, मैं उन्हें पढ़ाता था। वो चौक चबूतरा में रहती थी और उनकी भी दादी, और उनका प्रेम बिल्कुल अलग तरह का था। जब भी मैं उनके घर में जाता तो कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलते थे जिससे मन को बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन उसके बाद मैंने चाय पी कि नहीं पी, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, इन सब चीजों का वो बहुत ख्याल रखा करती थी और बड़े प्रेम भाव के साथ मिलती थी और बड़े प्रेम भाव के साथ घर से वो अलविदा भी करती थी। एक दिन मैंने उन्हें देखा कि वो कुछ जप रही हैं, हाथ में माला है और कुछ जप रही हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा ये तो हमारे में होती है माला जपने का काम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने राम का नाम जो है वो जपती हूँ और कारण ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन काल में राम मंदिर देख लूँ। ऐसे ही कई और लोगों से जम्मू में मुलाकात हुई। एक कठुआ के सज्जन है, उनका आपने इंटरव्यू भी देख लिया होगा, स्ट्रेट लाइन पर आप देखेंगे या देख लिया होगा। उस इंटरव्यू में भी आप देखेंगे कि 4 लाख से ज्यादा बार, ये शायद 40 लाख बार उन्होंने राम राम जो है वो लिखा है। यानी साफ तौर पर यह कि बड़ी तादाद उन लोगों की जो राम मंदिर को अपने जीवन काल में देखना चाहते थे। अब अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि मेरे जो दोस्त हैं उनकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी जो स्टूडेंट थी उसकी दादी भी अब इस दुनिया में नहीं है। पूरा जीवन वो इंतज़ार करती रही, लेकिन उन्हें राम मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करना नसीब नहीं हुआ। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़ा नंबर है उन बुजुर्गों का, उन लोगों का जिनका किसी धर्म से कोई बैर नहीं, किसी धर्म से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन जिनको सिर्फ अपने आराध्य का मंदिर देखने की इच्छा मन में थी, जिनकी इच्छा केवल इतनी थी कि हमारे आराध्य का मंदिर बने और हम अपने आराध्य के दर्शन करें और हमें वहां पर पूजा करने का मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का जिस समय फैसला दिया, बहुत सारे लोगों ने फैसले पर अफसोस भी किया, लेकिन वहीं पर 110 करोड़ हिंदुओं ने हर्षोल्लास के साथ
उस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 500 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब जो है ये फैसला आएगा और हम अपने आराध्य का मंदिर अपने जीवन काल में बनता देखेंगे। उसके बाद सरकार ने वहां पर जो है एक राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसने काम शुरू कर दिया और अब मंदिर अभी तैयार है और तैयार हो रहा है, अभी और समय लगेगा, लेकिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और उसके बाद लोग भी जो है, उनको भी कहा है सरकार ने कि कब से हम लोगों को अनुमति देंगे कि वो भी राम मंदिर में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इसके बाद अलग अलग धर्मों और समुदायों के बीच में प्रेम बढ़े, अलग अलग समुदायों के बीच में विश्वास और यकीन बढ़े, और समय वो आए जब इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति होना बंद हो जाए। लोगों को ये लगे कि अब अगर हम धर्म को और लोगों के बीच में ले जाएंगे और धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगेंगे तो वो वोट नहीं देंगे, क्योंकि धर्म को लेकर जो चीजें या जिन चीजों के कारण दो समुदायों के बीच में खटास थी वो खत्म हो गई। हालांकि अच्छा तो ये होता कि दोनों समुदाय बैठकर इस मसले का हल निकालते, और वो हल निकालते जो सभी को कबूल होता, तो शायद वो बेहतर होता, उससे और ज्यादा प्रेम और उससे और ज्यादा सौहार्द जो है समाज में बनता। लेकिन चलिए, अगर वो नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राम मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा, अभी समय और लगेगा, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए अपना एक्सपीरियंस बताया कि उन बुजुर्गों के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ मेरा संबंध रहा, या जिनके पास में आता जाता था, या जिनके साथ में बैठता था, या जिनके साथ मैंने समय गुजारा है, मैंने उनके दिल में अपने लिए बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा सम्मान देखा। और कभी उनके मन में इस चीज़ को लेकर मेरे प्रति नफरत या मेरे प्रति कोई गुस्सा या नाराज़गी नहीं देखी कि जहाँ पर भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है या बन रहा है इस समय, उसका इतिहास क्या था। कभी मेरी प्रति मैंने कभी नाराज़गी या कभी गुस्सा नहीं देखा। और ये भी मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से बात करते हुए कहना चाहूँगा कि कोशिश हमारी ये हो कि देश के लिए और अपने देश को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए धर्म कोई हमारे बीच में दीवार न खड़ी कर पाए। मैं और आप जब भी सोचें, देश के लिए सोचें। मैं और आप जब भी सोचें, प्रेम और दोस्ती को और पक्का करने के लिए सोचें। अब जो लोग तो हैं जो कल्पना कर रहे थे, देख रहे थे, उनके लिए तो हो गया, लेकिन जो नहीं हैं और उन्हें मौका नहीं मिला, उनके शायद हो सकता है पोता जाए, या उनके हो सकता है परिवार से कोई और शख्स वहाँ पर चला जाए। पर आप सभी लोगों से विनम्र विनती और आग्रह, प्रेम बनाए रखिए, दोस्ती और पक्की कीजिए, और धर्म को मेरे और आपके बीच में कारण न बनने दीजिए कि हम एक दूसरे की शक्ल न देखें, हम एक दूसरे से बात न करें, हम एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहें, या धर्म ऐसा न करे कि मैं और आप एक दूसरे के साथ बैठना बंद कर दें।